Hi friends, this is Tanu again and now I'm going to discuss a very important topic from English section. So previous class में हमने CDP डिस्कस की थी. इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का एक टॉपिक लेने वाले हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो जो टॉपिक है दैट इज़ नाउन्स. नाउन्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञा. तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, उसके बारे में जानने के लिए और हम क्या करते हैं कि उसकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए. उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या ओरिजिनेशन है और उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे या कैसे डिफ़ाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होगी. तो अगर ओरिजिनेशन की बात करें तो ये जो आपका वर्ड है नाउन, ये लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड, लैटिन वर्ड नोमेन से बना है. नोमेन जिसका मतलब होता है नाम. सो जो मेन वर्ड है आपका, जो रूट वर्ड है दैट इज़ नोमेन जिसका मतलब होता है नाम. और ये जो नाउन है हमारा, ये इसी वर्ड से जनरेट हुआ है. इसका ओरिजिनेशन जो है इसी वर्ड से हुआ है. तो उसका मतलब भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होगा, राइट. तो नाउन को भी हम लोग रिलेट करते हैं नेम से. इसका मतलब भी हम लोग नाम से ही लगाते हैं, राइट. तो ये हो गई इसकी मीनिंग, ये हो गया इसका ओरिजिनेशन. अब इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, राइट. तो अब देखिए, आप जो है बैठे हुए हैं, है ना, बैठे हुए होंगे या लेटे हुए होंगे. तो किस पर लेटे होंगे? बेड पर. और बैठे होंगे तो चेयर पर, राइट. आपके आसपास कुछ लोग होंगे लाइक मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, राइट. आप अपने आसपास कुछ एनिमल्स देखते होंगे, है ना, घर के आसपास कैट, डॉग्स एट्सेट्रा, राइट. आप घूमने घामने के लिए जाते होंगे कहीं, पार्क हो गया जैसे, और भी कुछ जगहें हो सकती हैं, क्लब एट्सेट्रा. तो अगर आप यहाँ पे देखें बेड, चेयर, ये क्या है? ये आपको कैसे पता है कि ये बेड है या ये चेयर है? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमने उनका नाम रखा हुआ है ना. ऐसी चीज़ जिस पर हम लेटते हैं उसका नाम क्या रखा हुआ है? बेड. जिस पर हम बैठते हैं उसका नाम रखा हुआ है चेयर, है ना. तो ये क्या है? ये एक नाम ही तो है ना. और ये किसका नाम है? ये थिंग्स का नाम है ना, चीज़ों के नाम है ये जो मदर है ये क्या है? एक पर्सन है ना, जिनको हमने नाम दिया है. हम क्या कहकर बुलाते हैं? मम्मी कहकर बुलाते हैं, है ना. नाम दिया हुआ है हमने. कैट, डॉग्स, ये भी क्या है? ये भी नाम दिए हुए हमने एनिमल्स को, है ना. एनिमल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन सबको हम क्या एक ही नाम से बुलाते हैं? नहीं, हमने अलग अलग नाम रखे हुए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, कुछ विशेषताओं के हिसाब से हमने उनका नॉमेनक्लेचर कर दिया है ना, उनका नाम रख दिया है. तो जब हम नामकरण कर देते हैं चीज़ों का तो हम कहते हैं कि वो नाउन है. सिमिलरली यहाँ पे देखिए तो पार्क, क्लब, ये क्या है? ये जगहों के नाम है ना, ये प्लेसेस के नाम है. तो जब भी हम किसी थिंग्स का, किसी पर्सन का, राइट, किसी एनिमल का या किसी प्लेस का नामकरण कर देते हैं, नाम रख देते हैं, इन सब का अगर हम नाम रख देते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है? वो एक नाउन है, राइट. डेफिनेशन भी बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, राइट. बट इससे अलग हट के देखिए, अगर मैं बात करूँ लव, अफेक्शन, है ना. लव मतलब प्रेम, अफेक्शन स्नेह. आपका हो गया विजडम, राइट, ब्रेवरी एट्सेट्रा. ये भी तो एक नाम ही है. लव क्या है? ये आपका एक इमोशन का नाम है ना. ये क्या है? एक इमोशन का नाम है. अफेक्शन भी एक इमोशन या हम कह सकते हैं एक फीलिंग का नाम है, राइट. विजडम क्या है? ये एक क्वालिटी को डिनोट कर रही है ना, ये क्वालिटी का नाम है. ब्रेवरी, ये भी एक गुण है, एक क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी शो कर रही है ना. तो इन्हें भी हम नाउन कहेंगे क्योंकि ये भी क्या है? ये भी एक नाम है. किसके नाम है ये? इमोशन के, फीलिंग के, क्वालिटीज़ के, है ना. तो न केवल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, बल्कि किसी इमोशन, किसी फीलिंग, राइट, किसी क्वालिटी के भी नामों को हम लोग नाउन कहेंगे, ठीक है. तो दुनिया में जो कुछ भी है उन सब के नामों को हम कहेंगे नाउन. इस तरीके से नाउन को हम क्या कहेंगे? एक नेमिंग वर्ड कहेंगे. क्या कहेंगे? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, यानी कि जो भी वर्ड्स नाम रखने में काम आते हैं, ठीक है. जो भी हम नाम रख देते हैं किसी का भी, जो कुछ भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है उस सबका कुछ ना कुछ नाम है ना, तो वो सभी क्या है? आपके नाउन्स हैं. इस तरीके से नाउन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो नाउन की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है? नाउन की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है कि अ नाउन इज nothing but a naming word
A noun is nothing but a naming word that gives name to anything that exists। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, एक नाम देने वाला वर्ड है जो कि दुनिया में हर उस चीज़ को नाम देता है जो एग्जिस्ट करती है, जो कि दुनिया में विद्यमान है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, उन सब का कुछ ना कुछ नाम रखा हुआ है। तो वो सभी क्या है, वो सभी नाउन्स हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि नाउन किसका नाम होता है, किसी भी पर्सन का नाम होता है, किसी भी प्लेस का नाम होता है, राइट। किसी भी आपका एनिमल का नाम हो सकता है, या फिर किसी भी थिंग का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है ना, किसी भी व्यक्ति, जगह या जानवर या किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। इसके अलावा किसका नाम हो सकता है आपका नाउन, किसी भी इमोशन का, किसी भी फीलिंग का, किसी भी आइडिया का, या फिर किसी भी क्वालिटी का नाम हो सकता है नाउन, राइट। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने क्या कर दिया, नाउन्स का क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन्स का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, ये वर्गीकरण है ना कि प्रकार, है ना। तो जो बेसिस अभी हमने देखा कि ये क्या था, किसी पर्सन का नाम था, किसी प्लेस का नाम था, किसी एनिमल का नाम था, किसी थिंग का नाम था, राइट। एंड द अदर साइड वी सॉ दैट इट वाज अ नेम ऑफ एनी इमोशन। किसी इमोशन के नाम को हम कहेंगे, किसी फीलिंग के नाम को नाउन कहेंगे, एनी आइडिया और एनी क्वालिटी और डिसक्वालिटी, है ना। क्वालिटी में ही आपका डिसक्वालिटी भी आ जाएगा, गुण भी, दोष भी, है ना। इन सब के नामों को हम नाउन्स कहेंगे। तो देखें तो इन चारों में एक सिमिलैरिटी है और इन चारों में एक अलग सिमिलैरिटी है। तो इसी सिमिलैरिटी के बेसिस पे ही हम नाउन्स का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्या सिमिलैरिटी है देखते हैं। ये जो पर्सन है आपका, ये कैसा है, कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट मतलब कि एनीथिंग विच कैन बी सीन और कैन बी टच। तो कॉन्क्रीट का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसका कोई ना कोई शेप है, कोई ना कोई साइज़ है, यानी कि जिसका कोई रूप, रंग, आकार है, ठीक है, जिसको हम मूर्त रूप में देख सकते हो, ठीक है। उन सब चीज़ों को हम कहेंगे कॉन्क्रीट। क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट। तो पर्सन्स भी आपके कॉन्क्रीट होते हैं, प्लेसेस आपकी कॉन्क्रीट होती हैं। प्लेसेस कैसे होती है, क्योंकि प्लेसेस की भी तो लिमिट होती है ना। जैसे इंडिया है, तो इंडिया एक बाउंड्री के अंदर है। अगर हम अपनी बाउंड्री से बाहर जाएंगे, इंडिया की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उससे बाहर जाएंगे तो हम अदर कंट्री में एंटर कर जाएंगे, है ना। तो जगह बदल गई, है ना। तो प्लेसेस की भी लिमिट होती है, राइट। एनिमल्स, इनका भी शेप साइज़ होता है, रूप रंग आकार होता है ना। थिंग्स का भी सेम शेप साइज़ होता है, हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, कॉन्क्रीट। ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्क्रीट है। तो इसी बेसिस पर हम इन सबको कहेंगे कॉन्क्रीट नाउन्स। हम इनको नाम दे देते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स का। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें इमोशंस की, फीलिंग्स की, आइडिया की, क्वालिटी की, तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये सारी ही चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं। कैसी हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं। क्यों, हिंदी में हम कहते हैं इनको अमूर्त। तो क्यों कहते हैं अमूर्त, क्योंकि देखिए इमोशन को ना तो हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना इसका कोई शेप है, साइज़ है, कलर है, कोई रूप रंग आकार नहीं है। सिमिलरली फीलिंग्स के साथ में भी है ना, कोई रूप रंग आकार कुछ नहीं है, हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। सेम गोज़ विद आइडिया एंड क्वालिटी, इनके साथ भी सेम केस है ना। तो इन सारी चीज़ों को जिनको हम ना टच कर सकें, ना देख सकें, ना टच कर सकें, राइट, ना इनका कोई शेप हो, ना कोई साइज़ हो, राइट। तो इन सारी ही चीज़ों को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो हम इन सारी चीज़ों को क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इनको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो इस तरीके से इस सिमिलैरिटी के बेसिस पे या इस डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि नाउन्स को हम दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। नाउन्स का क्लासिफिकेशन कितने ग्रुप्स में होता है, दो ग्रुप्स में होता है। फर्स्ट इज कॉन्क्रीट नाउन्स एंड अनदर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट। तो कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की ये क्लासिफिकेशन हो गया नाउन्स का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन्स के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं, राइट। तो फर्स्ट इज हियर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब हम किसी को कोई पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, किसी विशेष वस्तु की बात करें अगर, ठीक है। जैसे कि इफ़ आई से गर्ल, ठीक है, तो गर्ल क्या है, सामान्य नाम है,
ठीक है। लेकिन अब गर्ल में अगर मैंने बोल दिया माया, तो सारी गर्ल्स में से एक लड़की हो गई माया, ये विशेष की बात हो रही है, तो माया क्या हो जाएगी आपकी प्रॉपर नाउन, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन क्या होता है, हम जब जनरल नाम देते हैं, कोई सामान्य नाम, ठीक है, सामान्य नाम जो किसी एक वर्ग विशेष को रिप्रेजेंट करे, है ना, किसी ग्रुप को, किसी कॉमन क्लास को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि ये हमारा गर्ल था, तो गर्ल में सारी गर्ल्स आ जाएंगी, है ना, छाया, माया, काया, सारी, है ना, जितने भी नामों की लड़कियां हैं वो सारी ही बिलोंग करेंगी इस ग्रुप को, राइट। तो गर्ल इज़ व्हाट, गर्ल इज़ कॉमन नाउन, ये एक जनरल नाम दे दिया है। जैसे हम बात करें डॉग, है ना, तो डॉग भी क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डॉग का नाम रख दिया है कुछ लाइक टॉमी, जैकी और वॉट एवर, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और डॉग क्या होगा हमारा, होगा कॉमन नाउन, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जो है ये एक ग्रुप को शो करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप या फिर हम कहें कलेक्शन, ठीक है, यानी कि ये समूह को दिखाता है, इससे समूह का बोध होता है। यानी कि जब हम इन सारे नाउन्स को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, और उनका एक ग्रुप बना देते हैं, एक कलेक्शन बनाते हैं, एक समूह बना देते हैं, और उस समूह का जब हम कोई नामकरण कर देते हैं, उस समूह का कोई विशेष नाम रख देते हैं, तब हम उसको कहेंगे कि ये हमारा कलेक्टिव नाउन है या समूहवाचक नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट इज मटेरियल। तो मटेरियल नाउन्स के नाम में ही आ रहा है मटेरियल, है ना, यानी कि ये किन्हीं मटेरियल्स का नाम होता है। मटेरियल क्या है, कुछ भी जो क्या करे, जो क्या करता है, एरिया ऑक्यूपाई करता है ना, उसको मटेरियल कहते हैं। जैसे कि हिंदी में इसको मान लीजिए पदार्थ, है ना, कुछ भी जिससे हम, आप आसान शब्दों में समझ लिए, जिनसे हम नई चीज़ें फॉर्म कर सके। जैसे कि हो गया आपका सैंड, वाटर, शुगर, है ना, ये सारे हमारे क्या है, मटेरियल नाउन्स है। आयरन, स्टील, ये सब हमारे मटेरियल नाउन्स के अंडर काउंट होंगे। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, किसी भी फीलिंग का नाम, अभी हमने देखा, है ना, फीलिंग, इमोशन, क्वालिटी और डिसक्वालिटी। क्वालिटी में ही आपका डिसक्वालिटी भी आ जाता है, ठीक है, दोष भी होते हैं, आइडियाज़, इन सबको जो इन सब का जो बोध कराएंगे, सबके बारे में जो बताते हैं हमें नाउन्स, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। आप हिंदी में लिख लीजिए भाव, विचार, गुण, एटसेट्रा, है ना। तो अब आपने यहाँ पे देखा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अभी हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था उसके अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स तो ठीक है ना, फीलिंग, इमोशन, क्वालिटी, आइडिया को रिप्रेजेंट करने वाले। बट ये जो आप देख रहे हैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल, ये सारे हमारे होते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स, ये सारे ही कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। कैसे, देखिए, जैसे ये जो प्रॉपर नाउन्स है सारे, है ना, ये सारे कॉन्क्रीट है ना, माया को हम देख सकते हैं ना, टॉमी को हम देख सकते हैं ना, छू सकते हैं, है ना, इनसे बातें कर सकते हैं, है ना, कोई शेप, साइज है, इनका कलर है, राइट। कॉमन नाउन्स देखिए, जो गर्ल हो गया, डॉग हो गया, ये कॉन्क्रीट है, राइट, कॉन्क्रीट है। कलेक्टिव नाउन्स, जैसे हमने बोला बंच, तो चाबियों का गुच्छा हम देख सकते हैं ना, हम देख सकते हैं, उसको ले सकते हैं अपने हाथ में, है ना, बल्कि उसमें चाबियां डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो बंच भी, कलेक्टिव नाउन भी क्या है आपका, एक कॉन्क्रीट नाउन्स के अंडर आएगा ना, कॉन्क्रीट हैं ये चीज़ें। मटेरियल नाउन्स, ये भी कैसी हैं, कॉन्क्रीट हैं, आयरन, स्टील, ये सब कॉन्क्रीट है। ग्लास, पेपर, वुड, रबर, ये सब कॉन्क्रीट है, राइट। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट है ना, यानी कि इनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, एंड वॉट एवर जो भी क्वालिटीज़ हैं एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की, वो सारी ये पोजेस करते हैं। तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल, दीज आर कॉन्क्रीट नाउन्स, इनको कॉन्क्रीट नाउन्स के अंडर हम लोग काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर नाउन्स, और बाकी सारे नाउन्स को डीपली थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर नाम जब हम देते हैं तो हम उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। For example, we can say Sachin Tendulkar, right? नीलगिरी हिल्स। अब यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक हिल्स की बात की है ना, नीलगिरी हिल्स की। इसमें मतलब बहुत सारी हिल्स के बीच में हमने सिर्फ नीलगिरी को चूज़ किया, तो ये एक स्पेसिफिक पहाड़ी का नाम है। तो नीलगिरी क्या है आपका, एक प्रॉपर नाउन है। लाइकवाइज रामायण और रामायणा, राइट। और अगर हम बात करते हैं दिल्ली, ये भी क्या है, सारी सिटीज़ में से हमने दिल्ली को चूज़ किया है, एंड सो ऑन एटसेट्रा, ये सारे क्या है, प्रॉपर नाउन्स हैं। एक जो है विशेष बात जो है इनसे रिलेटेड, वो क्या है कि इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। किसको, प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, नो मैटर वेयर इट इज़ बीइंग यूज्ड इन अ सेंटेंस। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेंटेंस में कहाँ यूज़ हो रहे हैं।
ठीक है, दैट मीन्स सेंटेंस में अगर ये लास्ट में यूज़ होते हैं, स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं, या फिर ये बीच में भी यूज़ होते हैं, तो भी हम इनको कैपिटल लेटर्स में ही यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अक्षय कुमार is a very famous actor, राइट. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अक्षय कुमार जी को ही ले लेते हैं. मेल लीड रोल इन हॉलीडे was played by अक्षय कुमार. इन दोनों ही सेंटेंस में देखिए हम लोगों ने क्या कॉमनली यूज़ किया है, अक्षय कुमार जी को, है ना. अक्षय कुमार दोनों सेंटेंसेस में यूज़ हो रहा है. यहाँ पर अक्षय कुमार स्टार्टिंग में आ रहा है और कैपिटल लेटर्स में यूज़ किया हुआ है हमने. यहाँ पर अक्षय कुमार जो है एंड में यूज़ हो रहा है, सेंटेंस के लास्ट में. स्टिल इट इज़ बीइंग यूज्ड इन कैपिटल लेटर्स. वाई? बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. हमने इसको सेंटेंस में लास्ट में आने पर भी कैपिटल लेटर्स में लिखा है. क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, राइट. अब देखते हैं हॉलीडे को. देखो इसको भी तो कैपिटल में लिखा है ना, तो इसको कैपिटल्स में क्यों लिखा है? बिकॉज ये भी आपका एक प्रॉपर नाउन है. हाउ? कैसे है ये प्रॉपर नाउन? क्योंकि ये एक विशेष फिल्म का नाम है, विशेष मूवी का नाम है अक्षय कुमार जी की, है ना. अक्षय कुमार की सारी मूवीज़ में से हमने एक स्पेसिफिक मूवी को चूज़ किया जिसका नाम है हॉलीडे. तो ये भी हमारा क्या है, एक प्रॉपर नाउन. हेंस इट इज़ बीइंग स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर. इसीलिए इसको जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया है, राइट. तो क्या बात समझ में आती है हमें कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं पर भी यूज़ होता है तो हम उसको कैपिटल लेटर्स में ही हमेशा लिखेंगे. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. आई होप आप सबको समझ में आ रही होंगी बातें. कॉमन नाउन क्या होता है? जैसा कि पहले ही बताया आपको, ये एक जनरल नाम होता है. जब हम कोई सामान्य नाम दे देते हैं किसी ऐसी नाउन्स को, ऐसी चीज़ों को जो कि एक कॉमन क्लास को शेयर करते हैं, यानी कि एक जैसी दिखने वाली होती हैं. इस ग्रुप के सारे मेंबर्स सेम होते हैं, ठीक है. किसी जाति विशेष को दिया जाने वाला नाम, ठीक है, किसी जाति विशेष को दिया जाने वाला नाम. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, राइट. बुक में कोई भी बुक आ जाएगी, राइट. अगर मैं बात करूँ हिल्स, है ना, तो हिल्स में बहुत सारी हिल्स आ जाएंगी, है ना. ये जैसे आपकी नीलगिरी हो गई, है ना, सह्याद्री, सतपुड़ा, बहुत सारी पहाड़ियाँ आ जाएंगी, ठीक है. उनमें से हम किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमनली हिल्स की बात कर रहे हैं. तो हिल्स क्या है आपका, एक क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया. अगर मैं बोलूँ पार्क, तो पार्क कौन सा हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया. अगर मैं स्पेसिफिक किसी पार्क का नाम लूँ, लाइक जैसे मैंने बोला इंदिरा गार्डन, है ना, तो ये एक स्पेसिफिक पार्क हो गया, एक विशेष पार्क हो गया. किसी पर्टिकुलर पार्क की हम बात करेंगे, एक्सेट्रा, ठीक है. तो जब हम किसी जाति विशेष को एक कॉमन नाम दे देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो कॉमन नाउन है. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन जो है, देखिए यहाँ से अगर हम उसको डिवाइड करें तो क्या दिख रहा है हमें, कलेक्ट, दैट मीन्स इकट्ठा करना, है ना. इकट्ठा करके हम क्या बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं. तो ये जो कलेक्टिव नाउन है ये बेसिकली एक ग्रुप को रिफर करता है, ग्रुप, और वी कैन से अ कलेक्शन, एक कलेक्शन को. क्या मतलब हो गया इसका, समूह को. ये समूह का बोध कराता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टिक थी, राइट, एक स्टिक थी. अभी हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक स्टिक है. बट अगर आपके पास 2-3 और मिल गई आपको, है ना, 10-15 स्टिक्स आपने और इकट्ठा कर ली और इन सबको आपने बांध दिया, तो क्या अभी भी आप इसको स्टिक कहेंगे? नहीं, ना ही स्टिक्स कहेंगे. अभी आप इसको क्या बोलेंगे, अब हम इसको स्टिक नहीं कहेंगे, अब हम इसको बोलेंगे अ बंडल ऑफ स्टिक्स. क्या बोलेंगे, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, राइट. अब हम इसको बोलेंगे अ बंडल ऑफ स्टिक्स. तो ये जो एक नया नाम हमने दे दिया बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके, ये जो बंडल है यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन. इसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, राइट. सिमिलरली हमारे पास कोई की है, चाबी है ना, हमने और चाबियाँ इकट्ठा की और उनको एक गुच्छे में डाल दिया, तो हम क्या कहेंगे अब इसको, अ बंच ऑफ कीज़. क्या कहेंगे, अ बंच ऑफ कीज़, है ना. ये जो वर्ड है हमारा बंच, ये क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है. बिकॉज अब ये कीज़ के ग्रुप को डिनोट कर रहा है. बहुत सारे सोल्जर्स जब होते हैं क्या कहते हैं, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, राइट. सिमिलरली जब आपके पास एक फ्लावर होता है तो ठीक है, बट आपने बहुत सारे फ्लावर्स को इकट्ठा किया, उनको इकट्ठा करके आपने उनका एक कलेक्शन बना दिया, तो हम उसको क्या कहते हैं, बुके. क्या कहते हैं, बुके,
है ना, बुके ऑफ फ्लावर्स। ये जो वर्ड बुके होता है ये हमारा क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, राइट। कहते हैं हम लोग स्वार्म ऑफ बीज, तो ये स्वार्म क्या है, ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे लाइब्रेरी हो गया, बहुत सारी बुक्स होती है ना वहाँ पे, तो लाइब्रेरी क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। हम कहते हैं जूरी, जूरी ऑफ जजेस, है ना, जजेस की जो बेंच होती है उसको हम कहते हैं जूरी हो गया। ये सारे क्या है हमारे, ये सारे ही कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। कहते हैं प्राइड ऑफ लायन, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, हर्ड ऑफ कैटल, है ना, पैक ऑफ वुल्फ्स, ये सारे ही हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है। ये सारे ही कलेक्टिव नाउन्स होते हैं बिकॉज ये एक ग्रुप को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मटेरियल नाउन्स। दैट मीन्स ये क्या डिनोट करते हैं, ये पदार्थों को डिनोट करेंगे। बेसिकली आसान शब्दों में समझ लें तो मटेरियल नाउन्स में ऐसी चीज़ें आती हैं जिनसे हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, फर्नीचर बनाते हैं हम इससे तरह तरह का, राइट। वुल, कॉटन, शुगर, और वी कैन से मिल्क, सैंड, क्ले, राइट, सॉल्ट, वाटर, और जितने भी आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आते हैं, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो बेसिकली सारे क्या होते हैं, आपके मटेरियल नाउन्स ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से गोल्ड, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, राइट। ये सारे ही हमारे क्या हैं, ये सारे ही मटेरियल नाउन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। किसी क्वालिटी को, किसी कंडीशन मतलब कोई स्टेज अगर शो करते हैं, जैसे इफ आई से चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड क्या है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेज है ना हमारी लाइफ की। तो चाइल्डहुड हो गया, इन्फेंसी हो गया, ये सारे क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। किसी कोई आइडिया हो गया, फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब को शो करने वाले वर्ड्स हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से चाइल्डहुड हो गया, नॉलेज, राइट, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, लेंथ, एक्सेट्रा। ये सारे ही क्या है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम फॉर्म कैसे करेंगे, कैसे बनाते हैं, तो हम कैसे बनाते हैं, हम लगा देते हैं उसमें सफिक्स, ठीक है, बाय एडिंग सफिक्स टू देम। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, किसी वर्ड के बाद में यूज होता है, ठीक है, यूज्ड आफ्टर अ वर्ड, किसी वर्ड के बाद में यूज़ होता है और उसका सेंस बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ जज की, है ना, जज इज़ व्हाट, अ कॉमन नाउन। अगर हम इसमें मेंट यूज़ कर दें, MENT, तो आपका क्या बन जाता है, जजमेंट, जजमेंट, विच इज़ व्हाट, विच इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विच इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जजमेंट क्या है, हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। सिमिलरली चाइल्ड, अगर इसमें ऐड कर देते हैं हुड, तो क्या बन जाता है आपका, चाइल्डहुड, राइट। ये चाइल्डहुड क्या है, आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। अगर हम यूज कर देते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंट, ठीक है, और इसमें हम यूज कर देते हैं CE, ठीक है, जो सफिक्स है, तो ये क्या बन जाता है आपका, इंटेलिजेंस, राइट। अगर क्लियर की बात करें, इसमें अगर यूज़ कर देते हम TY, तो ये क्या बन जाता है आपका, क्लैरिटी, जो कि क्या है, अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो हमने क्या देखा कि हम सफिक्स को ऐड करके किसी भी वर्ड को हम कैसा बना सकते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं कि हम किन वर्ड से बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्स टू 3 ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों में हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन में यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव में और वर्ब में। कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था चाइल्डहुड, है ना, यहाँ पे हमने क्या किया था, चाइल्ड में ऐड किया था, है ना। चाइल्ड क्या है, एक कॉमन नाउन ही तो है ना। इफ़ आई से कैप्टनशिप, इफ़ आई से कैप्टनशिप, तो कैप्टनशिप भी क्या है आपका, कैप्टनशिप भी क्या है आपका, कैप्टन क्या होता है, कैप्टन होता है आपका एक कॉमन नाउन, है ना।
कैप्टन एक कॉमन नाउन है, और अगर हम बोले कैप्टनशिप तो ये क्या बन जाता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। तो कैप्टन में हमने क्या ऐड कर दिया, शिप ऐड कर दिया, राइट। अगर हम बोले फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप भी क्या है आपका एक क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, जो कि कॉमन नाउन से फॉर्म हुआ है। अगर बोले जजमेंट, ठीक है, तो क्या बन गया आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये कन्वर्ट हो गया, राइट। अब एडजेक्टिव की बात करते हैं अगर, तो अगर मैंने बोला वाइज विच इज़ एन एडजेक्टिव, ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है आपका विजडम, है ना। अगर बोले पेशेंस, है ना, एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाता है, ये पेशेंट हो जाता है, राइट। अगर बोले लॉन्ग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, लेंथ। तो ये सारे किससे फॉर्म हो रहे हैं, सारे एडजेक्टिव से फॉर्म हो रहे हैं, राइट। वर्ब की बात करते हैं, अगर बोला इन्वेंट, है ना, एक वर्ब है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या फॉर्म हो जाता है हमारा, इन्वेंशन, ये वर्ब से फॉर्म हुआ है, राइट। डिस्कवरी, राइट, ये वर्ब से फॉर्म हुए हैं। तो अब इनके बेसिस पे भी क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है नाउन्स का, यानी कि जो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो कि कॉमन नाउन्स और एडजेक्टिव से फॉर्म होंगे, इनको हम कलेक्टिवली बोलेंगे एट्रीब्यूटिव नाउन्स। क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव नाउन्स। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वर्ब से फॉर्म होंगे उनको हम लोग बोलेंगे वर्बल नाउन्स। तो ये एक और क्लासिफिकेशन आपका निकल के आ गया यहाँ पर कि ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो कि किसी कॉमन नाउन या फिर किसी एडजेक्टिव से फॉर्म होंगे उनको हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव नाउन्स, और जो किसी वर्ब से फॉर्म होंगे उनको हम लोग कहेंगे वर्बल नाउन्स, ठीक है, वर्बल नाउन्स। ये एक और क्लासिफिकेशन आपके आगे निकल के आ जाता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कॉमन नाउन से यूज होंगे बनेंगे या फिर एडजेक्टिव से बनेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज एट्रीब्यूटिव। जो वर्ब से बनेंगे दे विल बी कॉल्ड एज वर्बल नाउन्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये किसके बेसिस पे, आपका काउंटेबिलिटी के बेसिस पे, यानी कि गिनने के बेसिस पे, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है काउंटेबल, यानी कि गिनने के लायक, यानी गिनने के योग्य, जो गिनने के योग्य हैं, जिन्हें गिना जा सकता है, ठीक है। तो नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन सकते हैं एज सेपरेट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, यानी कि अलग अलग करके, ठीक है, सेपरेटली हम इनको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, है ना, 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, आई हैव 4 पेन्स, राइट। बुक, गर्ल, राइट। बंच, you can count a bunch, 2 bunch, I have 2 bunches of keys, right। तो bunch भी क्या आता है आपका एक, क्या है आपका एक काउंटेबल नाउन है, राइट। आपका हो गया बल्ब, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे ही आपके कॉमन नाउन्स है, दे कैन बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सैंड, वी कैन नॉट काउंट इट, राइट। हम नॉलेज को नहीं काउंट कर सकते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन, राइट। हम और क्या नहीं काउंट कर सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते हैं वाटर को, राइस, एटसेट्रा, राइट। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो पेन है, बुक है, गर्ल, ये सारे क्या है आपके कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन्स हैं। ये जो बंच है ये आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। सो बेसिकली हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से, एक ट्रिक मान लीजिए इसको, या एक शॉर्टकट मान लीजिए कि अगर काउंटेबल नाउन्स में आप कंफ्यूज होते हैं तो आप ये देख लीजिए कि क्या वो कॉमन नाउन है या क्या वो कलेक्टिव नाउन है। तो ज़्यादातर, ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है, नॉट नेसेसरली ऑल द टाइम, बट मेजरली, जनरली हम बोल सकते हैं ऐसा कि जनरली कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं ये हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। इसको आप CCC से याद रख सकते हैं, CCC, ठीक है। सी का मतलब कॉमन, सी का मतलब कलेक्टिव, और ये हो गया काउंटेबल। तो अगर कॉमन है या कलेक्टिव है तो हम उसको कहेंगे कि वो कैसा हो सकता है, वो काउंटेबल हो सकता है, राइट। इसको CCC रूल से आप याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए अनकाउंटेबल नाउन्स की, तो आप देख सकते हैं सैंड क्या है आपका, एक मटेरियल नाउन है। नॉलेज क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं आपके, अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं,
ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे कि मटेरियल नाउन्स, जस्ट एक ट्रिक, इसको भी आप मान सकते हैं। अगर एग्जाम में कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, तो आप देख लीजिए कि क्या वो मटेरियल नाउन है। अगर वो मटेरियल नाउन हुआ तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ तो भी वो अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। ठीक है, तो एक ट्रिक के बेसिस पे आप इसको अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की, बेसिकली ग्रामेटिकली, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटेबल नाउन्स आर दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स नहीं गिन सकते हैं, राइट। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म्स में हमें मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पेन की बात की थी, तो इसको हम पेन्स भी लिख सकते हैं, पेन इज ऑल्सो करेक्ट, पेन्स इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। एप्पल जो है सिंगुलर फॉर्म में है ना, एस लगा दिया, प्लूरल फॉर्म में हो गया। नाइफ हो गया, तो नाइफ का भी हम प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में रह सकते हैं। वेयर एज जो काउंटेबल नाउन्स है ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहता है। जैसे कि अभी हमने क्या देखा, शुगर, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। हम कभी शुगर्स नहीं लिखेंगे, अगर शुगर्स लिखेंगे तो करेक्ट होगा, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। तो शुगर होता है हमेशा, राइट। वाटर्स नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज वाटर, है ना। नॉलेजेस नहीं होता है, क्या होता है, नॉलेज होता है। वी नेवर से नॉलेजेस, नॉलेज ही रहेगा, ठीक है, सिंगुलर ही रहता है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। नेक्स्ट इज जनरली प्रोसीडेड बाय ए और एन व्हेन इन सिंगुलर फॉर्म। तो जब ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो हमेशा ए और एन से इनको हम लिखते हैं, ए और एन के साथ में। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से अ पेन, ठीक है। पेन्स होगा तो नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज क्या लिखा है, जब सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। ए और एन यूज़ ही वहाँ पे करते हैं जब सिंगुलर होता है, राइट। एन एप्पल, ठीक है। अ नाइफ, राइट। तो इनको हम ए और एन के साथ ही लिखते हैं। बट ये जो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनको कभी ए और एन के साथ नहीं लिख सकते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं असॉल्ट, हम कभी नहीं कहते गिव मी अ वाटर, वी नेवर से गिव मी अ वाटर। कब बोलते हैं ऐसा, ये आपका इनकरेक्ट है। क्या बोलते हैं हम, इंस्टेड वी से गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। हम हमेशा क्या कहते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो अ यूज़ हो रहा है, ये ए जो यूज़ हो रहा है किसके पहले, ग्लास के पहले यूज़ हो रहा है। ग्लास इज व्हाट, काउंटेबल, राइट। ग्लास यहाँ पे वो नहीं, वो कांच वाला ग्लास नहीं है, यहाँ पे गिलास है ना, कोई थिंग है, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं, 2 ग्लासेस 4 ग्लासेस, ये काउंटेबल है। इसके पहले हम लोगों ने ए का यूज़ किया है। वाटर के पहले हम कभी ए और एन का यूज़ नहीं करते, बिकॉज ये अनकाउंटेबल है, राइट। अब जैसे हमने बोला कि दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, अब यहाँ पे हमने ग्लास का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ग्लास अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, राइट। यहाँ पे ग्लास जो है मटेरियल नाउन है, ठीक है। यहाँ पे ग्लास को हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर ग्लास का मतलब है कांच, यहाँ पर ग्लास का मतलब क्या है, कांच, और यहाँ पर ग्लास का मतलब है गिलास, है ना, जिसमें हम लोग पीते हैं, एक बर्तन है ये, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स के पहले हम लोग यूज़ करेंगे अ को, और अनकाउंटेबल के पहले हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। फोर्थ जो है हमारा, वी यूज़ नंबर्स फॉर काउंटेबल नाउन्स। तो हम काउंटेबल नाउन्स के लिए नंबर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि वी कैन से 2 पेन्स, राइट, वी कैन से 2 पेन्स, 5 एप्पल्स, राइट। बट हम क्या करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम लोग कभी भी नंबर्स यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि क्वांटिटी का यूज़ करेंगे। हम इनको क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वी कैन से गिव मी अ लिटिल, गिव मी अ लिटिल वॉट, वाटर, ठीक है। सम राइस, तो हम क्या करें, यहाँ पे क्वांटिफाई कर रहे हैं ना। मच पेशेंस, अनकाउंटेबल नाउन्स को हम क्या करें, हम क्वांटिफाई करें। ये देखो यहाँ पे क्वांटिटी का यूज़ हो रहा है ना, किसी नंबर का यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। तो हम इनको क्वांटिफाई कर सकते हैं, इनको हम क्वांटिटी दे सकते हैं, क्वांटिटी का यूज़ कर सकते हैं, और काउंटेबल नाउन्स को हम नंबर्स देते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब जो कन्फ्यूजन होता है, कुछ नाउन्स के बीच में कन्फ्यूजन होता है कि ये काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल नाउन होंगे, लाइक हेयर, ठीक है। तो आपके सामने मैं 2 सेंटेंसेस लिखती हूँ। हर हेयर इज ब्लैक, और आई हैव
2 ग्रे हेयर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेयर जो है सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है, जबकि बाल बहुत है उसके सर पे, है ना। और यहाँ पे 2 बालों की बात हो रही है जो कि सफ़ेद हैं, तो उसके बाल काले हैं। यहाँ पे पूरी एक एंटिटी की बात हो रही है, उसके बाल काले हैं। सारे बालों के सर पे जितने भी बाल हैं उनको अलग अलग सेपरेटली नहीं बताया जा रहा है कि 1 बाल 2 बाल, है ना, नहीं बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कैसा है, हम इसको सिंगुलर की तरह यूज़ करें, यहाँ पर हेयर्स को प्लूरल की तरह यूज़ कर रहे हैं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि क्या होता है कि काउंटेबल नाउन्स जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म्स में रह सकते हैं। जब हमने यहाँ पे देखा कि हेयर जो है वो सिंगुलर की तरह भी यूज़ हो रहा है, प्लूरल की तरह भी यूज़ हो सकता है, तो क्या कंक्लूजन निकल के आया कि हेयर क्या है, आपके काउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, ऐसा पहेलियों में कहते हैं कि बाल गिन नहीं सकते हैं, नहीं गिन सकते, बाल गिन के दिखाओ एटसेट्रा, बट दीज आर काउंटेबल नाउन्स, क्योंकि हम बालों को सेपरेट तो कर सकते हैं। जो बाल आपके कंघी करते समय गिर जाते हैं उनको तो हम गिन सकते हैं, है ना, सेपरेट करके गिन सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें किसकी, स्टार्स की, ठीक है, तो इनको भी देखिए आप हमेशा प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। हम हमेशा क्या कहते हैं, स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए स्टार्स क्या है, प्लूरल में है। हम कभी ये कहते हैं स्टार इज शाइनिंग इन द स्काई, वी नेवर से सो। इसका प्लूरल फॉर्म हमेशा रहता है। तो जब प्लूरल फॉर्म रहता है तो ये कैसे होंगे, आपके काउंटेबल होंगे। स्टार्स आर ऑल्सो काउंटेबल, तभी तो तारे गिनते हो, कहते नहीं हो तारे गिनते रहते हैं सारी रात, राइट। तो क्या करते हो, जब गिन रहे हो तो काउंटेबल ही तो है, जब काउंटेबल है ही नहीं तो गिनोगे कैसे। ठीक है, वो बात अलग है कि हम जो है एक जो है निश्चित अमाउंट नहीं बता सकते हैं, स्टार्स का निश्चित नंबर नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन के बेसिस पे जो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स है, वी कैन काउंट दैट साइंटिफिकली, राइट। तो स्टार्स इज ऑल्सो योर काउंटेबल नाउन। अगर बात करें मनी की, तो हम हमेशा इसको मनी ही बोलते हैं, है ना, मनी ही बोलते हैं। वी नेवर से मनीज और मनीज, कभी बोलते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना, हमेशा मनी ही बोलते हैं। तो ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो ये क्या है आपका, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप बोलेंगे रुपए तो बोलते हैं, तो रुपए जो आप बोलते हो वो क्या होता है, वो होता है रुपीज़। ठीक है, वो क्या होता है, रुपीज़ होता है, वो मनी नहीं होता है। मनी इज़ ऑलवेज अनकाउंटेबल, रुपीज़ आर काउंटेबल, रुपीज़ आर काउंटेबल। और कॉइन्स इज ऑल्सो काउंटेबल, कॉइन्स, ठीक है, ये काउंटेबल है, बट मनी इज़ अनकाउंटेबल, ऑलवेज मनी इज़ अनकाउंटेबल। तो यहीं से आपको होमवर्क मिल जाता है। क्या होमवर्क मिल जाता है आपको, एक कुछ सर्टेन नाउन्स है, आपको मुझे बताना है कि ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। फर्स्ट इज स्टोन, यू हैव टू टेल मी वेदर स्टोन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आपको बताना है मुझे शीप, ठीक है, शीप एंड स्टोन, आपको मुझे बताना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट इज लगेज, ये 3 वर्ड्स आपको मुझे बताने हैं कि ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। दीज आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कमेंट सेक्शन में आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से ये तीनों नाउन्स अलग अलग भी हो सकते हैं, इनमें से कोई 2 काउंटेबल हो सकते हैं, कोई 1 अनकाउंटेबल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। और क्लास को आप बाइंड अप करते हैं यहीं पर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग जो है कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे नाउन से रिलेटेड। So till then, take care and bye bye. Thank you everyone.